लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटर बनता किससे है। तो देखिए, कैपेसिटर बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो प्लेट की ज़रूरी पड़ती है, चाहे वह दो प्लेट गोल हो, प्लेन हो। प्लेन कहने का मतलब सिंपल एक पन्ना टाइप के ऐसे हो, या फिर बेलनाकार हो, किसी भी शेप में हो सकता है। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम दो प्लेट ले लिए, एक प्लेट ये ले लिए और एक प्लेट ये ले लिए। ये है प्लेट है। ये प्लेट कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो मोटाई है वो नहीं के बराबर है, कम है। जैसे कि इस तरह से देखिए, इस तरह से एक प्लेट ये हो गया सीधा ऐसे, और एक प्लेट ये हो गया। क्लियर। और ये दोनों प्लेटों को, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एक प्लेट को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। तो जो पॉजिटिव, जैसे इधर पॉजिटिव है तो उसी प्रकार इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। ठीक है, और ये निगेटिव है और ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस पे क्या चार्ज बन जाते हैं, निगेटिव चार्ज बन जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यह चार्ज स्टोर कर लिया। यह क्या कर लिया, चार्ज को स्टोर कर लिया। तो ये जो बन गया, ये कैपेसिटर बन गया। और जो चार्ज स्टोर किया तो कितना चार्ज स्टोर करेगा भाई, हम V वोल्ट दिए हैं तो ये Q चार्ज स्टोर करेगा। तो V वोल्ट देने पर Q चार्ज स्टोर किया है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, C बराबर Q बटा V। क्लियर। तो C बराबर क्या होता है, Q बटे V। बट इसका जो कैपेसिटी होता है वो वोल्टेज और चार्ज पे ही डिपेंड नहीं करता है, इसका एरिया और इसके प्लेट के बीच की दूरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करते हैं फिर से कि एक प्लेट है ये, ठीक है, और एक प्लेट है ये। तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको निगेटिव से जोड़ेंगे तो इसको इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये दोनों के प्लेट के बीच की जो दूरी है उसको हम डिनोट करते हैं D से दूरी। ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी है, ये क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी D। जैसे देखिए, ये प्लेट रखा हुआ है तो इसके बीच की दूरी है ना ये, जैसे हम बात करते हैं कि इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी एक कलम है, कह सकते हैं। अब कलम के जो लंबाई होगा वो दूरी होगा। ठीक है, और देखिए ये प्लेट और ये प्लेट दोनों का एरिया जनरली हम बराबर रखते हैं। एरिया इसका क्या हुआ, तो एरिया हुआ, देखिए इस प्लेट को आप ऐसे करके देखेंगे तो इसका कुछ एरिया होगा ना अपना। देखिए ये एरिया है, तो इसको हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। ये प्लेट है जो, तो इसका कुछ क्या होगा, एरिया। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वह कितना कैपेसिटेंस होगा, वह C बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D। C बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D, जहाँ D क्या है, दो प्लेट के बीच की दूरी, दो प्लेट की बीच की दूरी, और ये क्या है, क्षेत्रफल, और इप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हैं, और C कैपेसिटेंस, यानी इतना कैपेसिटेंस स्टोर करेगा। C बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D। अब हम बात करते हैं इसको जोड़ने की, कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ये जो होता है रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो क्या जाएगा, 1/C1 बराबर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किस में हो गया, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। ठीक है, ठीक है, जब पैरेलल में जुड़ेगा यानी समांतर में तो हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कैपेसिटर होता है, ये तो पैरेलल प्लेट हो गया। हम पढ़ेंगे गोला के फॉर्म में।
देखिए, मान लेते हैं कि ये एक गोला है और इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक हमारा ग्राउंड रहेगा, क्या रहेगा, ग्राउंड। तो ग्राउंड और इस ग्राउंड क्या रहता है, नेगेटिव। तो ग्राउंड और इसके बीच में कुछ तो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, तो वो जो कैपेसिटेंस होगा वह सी बराबर हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है, ये जो गोला है उसकी त्रिज्या। आर क्या है, ये गोला की त्रिज्या। तो सी बराबर क्या हो गया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम बार बार लिख रहे हैं ताकि याद रहे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल मतलब गोल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनता है। एक सिलेंडर ये है, बेलन, सिलेंडर माने बेलन, ठीक है, ये बेलन हुआ ना। और इसको क्या कीजिए, इस तरह से देखिए, एक बेलन नहीं हुआ, ये भी क्या है, बेलन ही है ना, और एक बेलन नहीं हुआ। तो क्या करते हैं हम कि बड़ा वाला बेलन में छोटा वाला बेलन को डाल देते हैं। जैसे डब्बा देखे ना है, दुकान में देखते होंगे कि बड़ा छोटा डब्बा रहता है, तो बड़ा वाला डब्बा में छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, ऐसे मतलब रहता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे करते हैं कि जो छोटा वाला डब्बा है इसको हम बड़ा डब्बा में पैक कर देते हैं। पैक कर दिए, क्लियर। तो देखिए ये जो इसका हो गया, लंबाई हो गया, और ये छोटा वाला की त्रिज्या ये होगा ना, आर, और बड़ा वाला की त्रिज्या क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है। कहीं कहीं बुक में क्या लिखता है कि छोटा वाला त्रिज्या को ये और बड़ा वाला त्रिज्या को बी, लेकिन हम छोटा वाला को स्मॉल आर से लिख रहे हैं और बड़ा वाला को कैपिटल आर से। ठीक है। अब हम किसी भी पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव दे दिए, मान लें हम इस पे पॉजिटिव दे दिए, ठीक है, और छोटा वाला पे क्या दे दिए हैं, नेगेटिव दे दिए हैं। तो कितना कैपेसिटेंस इसका होगा, सी इक्वल टू 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल। इसका जो लंबाई है ए, कितना लंबा बेलन है, जैसे कलम की लंबाई एल, बटे लॉग बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या बटे छोटा वाला बेलन का त्रिज्या। ये होता है बेलन के कैपेसिटेंस। 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल बटे लॉग बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या इंट बटे छोटा वाला बेलन का त्रिज्या। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है चार्ज हो गया, तो कोई भी बॉडी चार्ज रहती है तो उसमें एनर्जी होगा। चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी होगा। तो कैपेसिटर जो है वह कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, यानी एनर्जी स्टोर बाय अ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर है वह कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। तो एनर्जी स्टोर जो करता है वह 1/CV² होता है। सी क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटांस यानी धारिता, और भी क्या है, वोल्टेज। ये हो गया एनर्जी स्टोर बाय अ कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी स्टोर किया गया। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर, बस